हम लोगों ने ये कहा कि अगर हमारी रिक्ति 75% से नहीं भर पाती है तो हम 75% अभ्यर्थियों या 75% रिक्ति दोनों में जो कम है उतना हम लोग जरूर भर देंगे। और उस हिसाब से हम लोग जो कट ऑफ है, जो हमारा क्वालिफाइंग कट ऑफ जो 40% जनरल के लिए जैसे है, उसको हम लोग उतना उस हद तक शिथिल करेंगे। लेकिन ये सुविधा जो हम लोगों ने दिया है, ये हम लोगों ने, चूंकि हमें मालूम नहीं था कि प्रश्न का स्टैंडर्ड क्या है, अभ्यर्थियों के लिए का क्या स्टैंडर्ड है, ये मुझे भी पता नहीं था। और जैसा मैंने पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया भी था कि इन्हीं सब कारणों से हम लोगों को इसको सुधार करने की जरूरत है, क्योंकि हम लोग जानते नहीं है और सरकार की मंशा है। वैसे सरकार के ऊपर लोग हमेशा आरोप लगा रहे थे कि सरकार नहीं चाहती है नियुक्ति करना, जबकि इसके ठीक उलट सरकार की मंशा है कि अधिक से अधिक नियुक्ति देना। और आप इसी कारण से हम लोगों ने कहा कि भाई अगर गलत लोग बयानबाजी कर रहे हैं, गलत बयानबाजी कर रहे हैं कि भाई सरकार की मंशा ही नहीं है, तो सरकार अपनी मंशा दर्शा रही है कि भाई हम 75% तक का हम भर देंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि उसके कारण से मुझे जो वर्तमान में कोई शिथिल करने की जरूरत है क्वालिफाइंग को। लेकिन ये एक प्रोविजन किया गया इसलिए कि लोगों को लगे कि हाँ, सरकार की मंशा भी है नियुक्ति करने की, हमारी मंशा है नियुक्ति करने की, और अगर बाई चांस कोई ऐसे मामले में अगर नहीं भर पाते हैं तो हम रिलैक्स करने के लिए तैयार हैं। और ये बात आपने देखा होगा कि अभी हमारे जो 9th 10th या 11th 12th में हमें जो स्मरण है कि उसमें 4 पेपर जो 9th 10th में है और 3 पेपर 11th 12th में ऐसे हैं, उनको छोड़ करके मतलब बाकी जितने पेपर्स ऐसे हैं उसमें अभ्यर्थियों की संख्या रिक्तियों से कम है। तो स्वाभाविक है कि उसमें जो भी क्वालिफाइंग मार्क्स ले आएंगे वो पास करके मतलब उनका हो जाएगा। तो उसमें हमें, इसीलिए आपने देखा भी होगा कि हमारे प्रश्न पत्र के जो स्टैंडर्ड थे वो अभ्यर्थियों की संख्या, संभावित संख्या को ध्यान में रख करके ही किया गया था। और इसलिए कई बार लोग जिसे बोल रहे थे कि खास करके जैसा मुझे स्मरण है कि शायद वो अंग्रेजी विषय था या कोई अंग्रेजी का पेपर था, किसी और का पेपर था, लोग कह रहे थे क्या कि उसमें इसके लिटरेचर पर प्रश्न नहीं है और सिर्फ ग्रामर पर प्रश्न है। तो पहली बात तो जो अभ्यर्थी जो इस तरह से अपने विचारों को रखते हैं, विचारों को रखने में कोई गलती नहीं है, लेकिन उनको ये समझना चाहिए कि जो आयोग उनका चयन करने जा रहा है उस आयोग के जो अपने विशेषज्ञ हैं उनसे ज्यादा ज्ञानी वो तो नहीं है। बिल्कुल जी। अगर उतने ही ज्ञानी होते तो शायद वो आयोग के विशेषज्ञ ही बन जाते। तो उनको समझना चाहिए कि जो विशेषज्ञों ने जो बनाया है उसको कई चीजों को सोच समझ करके ही बनाया है, इसलिए उस पर टीका टिप्पणी से उनको बचना चाहिए। अब वो विषय जब आप देखेंगे तो अभ्यर्थियों की संख्या जो है वो रिक्ति से कम है जी। ऐसी स्थिति में हम कोई बहुत ही कठोर प्रश्न पूछ करके हमें क्या लाभ मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल सर। हमें तो देखना है कि वो अभ्यर्थी जो है वो इतनी दक्षता रखता है कि वो बच्चों को पढ़ा सके। बाकी अगर उसका ज्ञान अगर थोड़ा कम भी है तो उनमें अगर ये टैलेंट है और करके आए हैं तो वो पढ़ा सकते हैं। तो हमको उनका मिनिमम क्वालिफिकेशन, हमको योग्यता को, दक्षता को देखना परखना है। अब अगर कोई ये बात कहता है कि भाई हमने तो बहुत पढ़ लिया, मैंने जो पढ़ा बेकार चला गया, तो कोई भी पढ़ाई जो है बेकार कैसे जाएगा? बिल्कुल जी। तब तो यही वाली बात हो गई कि जब कभी लोग अपना जीवन बीमा करते हैं और जिंदा रह गए तो बाद में बोलेंगे अरे हमारा तो बेकार हो गया जीवन बीमा, तो क्या उनको मर जाना चाहिए था तभी उसका सार्थक परिणाम निकलता है। तो कुछ हद तक यही बात है कि अगर कोई पढ़ाई कर लिया, नेचुरली आप ज्यादा पढ़ेंगे, और इसी कारण से हम लोगों ने कभी भी उसका ब्रेकअप नहीं बताया कि हम किस विषय में कितना हम प्रश्न पूछेंगे, और कभी नहीं बताते हैं, बताना चाहिए भी नहीं। हम क्यों बताएं कि आपसे हम सिर्फ 5 क्वेश्चन इसका पूछेंगे, 10 क्वेश्चन उसका पूछेंगे, ऐसा कोई फिक्स्ड है भी नहीं। बिल्कुल जी। आपको पूरा पढ़ना है, पूरा पढ़ना। हम कहीं से भी 5 क्वेश्चन पूछ लेंगे।
तो दोस्तों आपने ये वीडियो अभी देखी, ये थी बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी की। और भले ही ये वीडियो जो है आपने हो सकता है पहले देखी हो, लेकिन बिल्कुल इसमें सत्य होने वाला है। कैसे? क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 9 to 12 का हो चुका है, और उसके बाद जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है तो उसमें 3-4 चीज़ें देखी गई हैं। एक तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत कम बच्चों ने कराया है सीट के कंपैरेटिवली, इसीलिए बीपीएससी के चेयरमैन को पहले ही लग रहा था कि बहुत सारी सीट्स ऐसी होंगी, बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे होंगे जहां पर हमें बच्चे नहीं मिल पाएंगे, जबकि सीट्स रह जाएंगी तो इन्हें अपनी मेरिट को जो है डाउन करना पड़ेगा। तो ये बात देखिएगा आप, ज़्यादातर सब्जेक्ट में होने वाली है, मतलब ज़्यादातर जो भी 9 से लेकर 12 के बारे में मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ। इसके साथ साथ इसको लेकर के तो इन्होंने ट्वीट ही किया है कि डॉक्यूमेंट में बहुत सारी कमियां हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, क्योंकि इन्होंने जो डॉक्यूमेंट अपलोड कराए थे वो बहुत कम केबी में कराए थे, जिससे कि जो बच्चों ने डॉक्यूमेंट दिखाए, अपलोडेड डॉक्यूमेंट बहुत ब्लर थे और बच्चों के वेरीफाई नहीं हो पाए, पार्शियली वेरीफाइड दिखा रहे थे, है ना। तभी तो इन्होंने अब जो है पीआरटी के लिए ये कहा है कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले बच्चों को मौका दिया जाएगा अपने डॉक्यूमेंट सही करने का, है ना। डॉक्यूमेंट में अगर कोई त्रुटि है, कोई ब्लर है, तो उसको वो सही कर सकते हैं। तो जिन डॉक्यूमेंट में 9 से 12 तक कमियां रही हैं तो वो बच्चे भी हो सकता है बाहर हो जाएं। और उसके साथ साथ ओएमआर शीट में बहुत सारी कमियां रही। जिन बच्चों ने पेपर दिए उन बच्चों ने गलत जो है ओएमआर शीट में अपने रोल नंबर भर दिए, ओएमआर शीट में अपना जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन था वो गलत कर दिया। इसके साथ साथ बहुत सारे बच्चों ने, मान लीजिए 2 गोले काले हो गए तो एक गोले को उन्होंने क्या करा, ब्लेड से रगड़ के जो है वो साफ़ करने की कोशिश की, तो वो भी चेक नहीं हो पाएगी। तो ओएमआर शीट में तो बहुत सारी त्रुटियां हैं, इसीलिए जो है इन्होंने कहा है कि इनका जो रिज़ल्ट है वो डिले भी हो रहा है। इसीलिए डिले हो रहा है, एक तो सीटीईटी वगैरह का रिज़ल्ट जो है वो नहीं आ पा रहा है अभी। आज तो आंसर की ही आई है उसके बाद बच्चे चैलेंज करेंगे क्वेश्चन पे, तो उसके बाद कहीं जाके जो है रिजल्ट आएगा। तो बहुत सारी बातें यहाँ पर हुई हैं। एक तो डीवी में जो है बहुत कम बच्चों ने कराया, डॉक्यूमेंट में बहुत सारी कमियां निकली, और ओएमआर वगैरह में बहुत सारी कमियां हैं। और उसके साथ साथ ये तो पहले ही इन्होंने कह दिया कि सब्जेक्ट जो है बहुत सारे बच्चे उन्हें ऐसे हैं कम मिले हैं या उतने ही हैं जितनी इनकी वैकेंसी हैं, तो इसलिए ये मेरिट डेफिनेटली डाउन करेंगे और ज़्यादातर सब्जेक्ट में सारे बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ मैं 9 to 12 की बात कर रही हूँ, 1 to 5 की बात नहीं कर रही हूँ। तो ये है हमारे बीपीएससी के चेयरमैन डॉक्टर वो अतुल प्रसाद जी, और ये जो हैं वास्तव में हर बात में अपडेट करते रहते हैं जो भी वैकेंसी को रिलेटेड बात आती है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा दोस्तों, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, सब्सक्रिप्शन में ऐसा कुछ नहीं है, और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।